कचौड़ी की आवाज़ तो आपने सुन ही लिया कि हमारी जो कचौड़ी है ना कितनी खस्ता और करारी बन करके तैयार हुई है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी जो कचौड़ी है ना बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। तो देखिए, कचौड़ी बनाने से एक दिन पहले मैंने सारे कर्टन वगैरह धो लिए हैं और अभी शाम के बज रहे 7:10 और मैं अब कर्टन लगा रही थी क्योंकि नवरात्रि है ना, तो पूरी साफ़ सफाई मैंने कर ली है। और अपने नए कपड़ों को भी ना मैं धूप लगा रही थी क्योंकि ना इस साल में एक बार धूप लगाना बोलते हैं कि अच्छा होता है। और इस समय की जो धूप होती है ना वो बहुत अच्छी थी। इससे क्या होता है, कपड़े हमारे ख़राब नहीं होते हैं। और मेरी एक एक साड़ी जो है ना वो 10 साल 19 साल 20 साल पुरानी है, तो इस तरह से मैं इनका केयर करती हूँ। चलिए, अपने सारे काम ख़त्म करके मैं आ गई हूँ अब किचन में, जो कि मतलब यहाँ से ना मैं अपने ऑर्डर्स भी पूरे करती हूँ। तो आज मेरे पास ऑर्डर आया है खस्ता कचौड़ी और आलू की चटपटी सब्जी का। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और जब भी मुझे ऑर्डर आता है ना तो मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। आप लोगों ने देखा मैंने अपनी सारी साड़ियों को ना धूप में रख दिया है। थोड़ी देर धूप लगाऊंगी 2-3 घंटे के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। नए हैं ना तो इनके कलर फेड हो जाएंगे इसलिए। और जैसे कि क्या होता है ना, साल में एक बार हमें थोड़ा सा कपड़ों में धूप लगा लेते हैं तो इससे कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग कैसे बनाते हो वो भी बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह से बनाती हूँ, लेकिन आप क्या बनाते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अगर मुझसे कुछ भी गलत हो सकता है तो मैं उसको और अच्छा बनाऊंगी, है ना। तो चलिए बनाते हैं। आलू मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैं दूध रख रही हूँ उबलने के लिए। और ये देखिए, आलू हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल लूँगी। मैं 20 कचौड़ी के लिए यहाँ पर आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ और बिना प्याज लहसुन की ये पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फ्रेंड्स, नवरात्रि भी है तो आप लोग चाहो तो ये जो सब्जी है ना कन्या पूजन में भी आप बना सकते हो। बहुत टेस्टी बनी थी। और कचौड़ी की जगह आप चाहो तो पूरी बना सकते हैं। तो चलिए, मैं कचौड़ी और सब्जी दोनों के लिए ना एक ही बार में अदरक और हरी मिर्च को कूट लूँगी इमाम दस्ते में। आप चाहो तो इसका पेस्ट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इमाम दस्ते में जब कूट करके बनाते हैं ना सब्जी अदरक लहसुन की तो बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, इससे क्या होगा कि इसे ना कूटने में इजी रहेगा और बहुत अच्छे से क्रश हो जाती है। अदरक लहसुन तो हमने कूट लिया है। चलिए अब फटाफट से ना सबसे पहले कचौड़ी का डो लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 5 कटोरी का डो लगाऊंगी, यानी कि 1 कटोरी ले लिया है। आप किसी भी कप या कटोरी से मेजरमेंट ले सकते हैं। 3 कटोरी मैं ले रही हूँ मैदा, 2 कटोरी लूँगी गेहूं का आटा। आधा आधा मैदा मिक्स करके मैं बना रही हूँ। आप चाहो तो सिर्फ मैदे से बना सकते हो या फिर सिर्फ आटे से बना सकते हो। मोयन हमें जितना आपने लिया है ना आटा या मैदा उसका 1/4 लेना है, यानी कि 1/4 हिस्सा आपको तेल लेना। हल्का गुनगुना गरम करके लीजिएगा, इससे मोयन बहुत अच्छा लगता है। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से आटे में और हल्का गुनगुना है तेल तो ध्यान से डालिएगा। और इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए ना एक एक कण में जैसे मिक्स कर दीजिएगा। ऑयल बहुत अच्छे से आपको मिक्स करना है। देखिए, यहाँ पर ना हम इससे ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा तेल का यूज़ करेंगे ना फिर कचौड़ी बहुत ही ऑयली लगेगी। और मैं तो ऑर्डर पर बना रही हूँ, अगर कस्टमर कंप्लेन कर दे कि आपकी कचौड़ी अब बहुत ऑयली है तो फिर बहुत ही गंदा लगता है। तो चलिए, इसीलिए यहाँ पर अब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा करके तैयार कर लिया है। और देखिए, आटे को ना हमें 15-20 मिनट के लिए अच्छे से नीड करना है, ठीक है। आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। इसके बाद ढक करके 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। मैं यहाँ पर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखूँगी क्योंकि ना आटा मैंने थोड़ा सा हार्ड ही लगाया था, खूब सारा आटा था ना तो हल्का सा हार्ड था। जब तक हम यहाँ पर स्टफिंग बनाएंगे ना आधे घंटे में डो हमारा एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब आटा एकदम लचीला हो जाएगा। मैंने खूब अच्छे से आटे को ना सॉफ्ट किया था, मसल करके एकदम चिकना किया था। अब सुबह उठते ही मैंने यहाँ पर मूंग की दाल को भिगो करके रख दिया था। 1 कप मूंग की दाल मैंने गर्म पानी में 2 घंटे पहले भिगोई थी। और देखिए, दाल अच्छे से भीग गई थी तो इसे फिर से दोबारा से धो करके साइड में रखेंगे। अब स्टफिंग बनाने के लिए, यानी कि दाल की पीठी बनाने के लिए गैस के ऊपर मैंने पैन रखा और उसमें डाला है सरसों का तेल। अब तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर उसे ठंडा कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और इनको हल्का सा भुनने देंगे लो फ्लेम पर। धीमी धीमी आंच पर जब ये भुनती है ना तो खुशबू और फ्लेवर
बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 बड़ा चम्मच अदरक और हरी मिर्च और करेंगे अच्छे से मिक्स। 30 सेकंड के लिए इनको अच्छे से भूनिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ा चम्मच बेसन, और बेसन को भी हम तब तक भुनेंगे जब तक कि ना ये ऑयल ना सेपरेट करने लगे। अब देखिए हमने तेल तो बहुत कम डाला था, तो ज़्यादा तेल नहीं सेपरेट कर रहा है, लेकिन बेसन देखिए आपको कलर से ही देख करके अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बहुत अच्छे से भुन गई है और बिल्कुल क्रम्बली सा हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा, 1 चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला और 1 चम्मच डालेंगे आमचूर। नमक डालेंगे थोड़ा स्वाद के हिसाब से, काला नमक भी हमने डाला है तो अभी नमक ध्यान से डालेंगे, और अच्छे फ्लेवर वाला हींग डालेंगे 1 से 1.5 टीस्पून। इसके बाद खूब सारी कसूरी मेथी डालेंगे और इसको हम भूनेंगे तब तक जब तक कि ना इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगी। 2 मिनट के लिए मसालों के साथ हमने भून लिया है बेसन को। इसके बाद हम भीगे हुए मूंग की दाल डालेंगे। एकदम हलवाइयों वाली सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 2-3 मिनट के लिए दाल को हम अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ। इससे क्या होगा, दाल कच्ची कच्ची नहीं रहेगी और खाने में भी कचौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगेगी। अब देखिए दाल हमने भिगो करके रखा था ना, तो ये थोड़ा सा तो पहले से ही ये है सॉफ्ट है, तो हम इसमें डाल देंगे आधा गिलास पानी और थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे। लो फ्लेम पर दाल को हल्का सा कुक होने देंगे। इससे क्या होगा, दाल को आपको ना एकदम मैशी नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट रहेगा। तो चलिए दाल का पूरा पानी सुखा लेते हैं, और बाहर मेरे कपड़े बहुत अच्छे से धूप में लग रहे थे और ये देखिए स्टफिंग बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप चाहो तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं पोटैटो मैशर होता है ना, उससे भी इसको थोड़ा सा मैश कर सकते हो, ताकि जो थोड़े बहुत दाल है ना वो खड़े खड़े ना रहे। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब बनाते हैं सब्जी। तो गैस के ऊपर कढ़ाई में रखा सरसों का तेल और थोड़ी आधी चम्मच के करीब मैंने डाला है कुटा हुआ धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, अदरक लहसुन का क्रश किया हुआ डालेंगे और इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भुनेंगे। चलिए 1 मिनट हो गया है, लो फ्लेम पर मैंने इनको भून लिया, इसका कच्चा फ्लेवर दूर हो गया है। तब हम इसमें डाल देंगे अच्छे फ्लेवर वाला हींग। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हींग मैंने डाला है, और बाद में मैंने और हींग डाला था क्योंकि हींग ख़त्म हो गया, तो बेटे को मैंने भेजा था हींग लेने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले। 1.5 बड़ा चम्मच मैंने डाला है धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। आप चाहो तो मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन हमने हरी मिर्च भी डाला ना, तो अभी ध्यान से ही डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम इसमें आमचूर पाउडर। मसाले जले नहीं इसलिए मैं इसको मिक्स कर रही थी, और यहाँ पर ना अब हम पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे बिल्कुल भी ना जले। मसालों को हमें अच्छे से भूनना है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब जब पानी डालेंगे तो मसाले भून जाते हैं और इनसे कलर भी बहुत अच्छा आता है। साइड में मैं यहाँ पर 4 टमाटर को कट कर लूँगी छोटा छोटा। आप चाहो तो इसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट या फिर टमाटर की प्यूरी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बारीक बारीक काट करके डालूंगी। और देखिए मसाले ऑयल सेपरेट करने लगे, बहुत अच्छे से मसाला भुन गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स, और टमाटर सॉफ्ट हो जाए जल्दी से, इसलिए हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है काला नमक और फिर सफ़ेद नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, काला नमक ज़रूर डालिएगा। इससे सब्ज़ी ना हल्की सी चटपटी हो जाती है, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब टमाटर सॉफ्ट हो जाए, मेरे जो टमाटर है ना हल्के से कच्चे से थे, तो मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी, गर्म पानी। इससे जो टमाटर है ना बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। मसाले की भुनाई हमें बहुत अच्छे से करनी है, तभी हमारी जो सब्जी है ना बहुत टेस्टी लगेगी। वैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे कस्टमर को ये बहुत पसंद आया था, और जब मसाले ऑयल सेपरेट करने लगेंगे तो मैं इसमें आलू डाल दूंगी हाथों से फोड़ करके। हाथों से फोड़ करके डालना है आपको, काट करके या फिर तोड़ करके नहीं डालना। इस तरह से तोड़ करके डालिएगा, मतलब कि फोड़ करके। आलू के बड़े बड़े चंक्स भी होने चाहिए और थोड़े से मैशी से भी होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं साढ़े 750 ग्राम आलू का यूज कर रही हूँ सब्जी बनाने के लिए।
आलू डालने के बाद 10 मिनट के लिए आलू को भी मसाले के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे। आलू भी हल्का सा भून जाता है ना तो सब्जी का जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आता है। आलू भून गई थी तो मैं यहाँ पर भीगे हुए मेथी डाल रही हूँ। इसको भी मैंने सुबह ही भिगोए थे। 1 चम्मच मेथी भिगो करके डालना, इससे जो स्वाद है ना इस सब्जी का डबल हो जाएगा, बहुत अमेजिंग बनती है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम पानी। ठीक है जी, तो इस तरह से आप सब्जी बना करके देखिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए, गरम पानी डालने से क्या होगा कि जो फ्लेवर्स है ना वो हमारे इंटैक्ट रहेंगे सब्जी के। और पानी आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि जो ये सब्जी होती है ना हल्की सी पतली पतली सी होती है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। तो चलिए सभी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। इस सब्जी में ना जो मेथी, टमाटर और कसूरी मेथी सारे मसाले हैं ना, उसका जब ये धीमी धीमी आंच पर पकती है तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसको हम धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। तब तक मैं यहाँ पर गैस थोड़ा सा किचन को क्लीन कर लेती हूँ, काउंटर टॉप, क्योंकि ना गंदा हो गया, मैंने आटा वगैरह लगाया था ना तो इसीलिए। अब हमारी जो दाल की स्टफिंग है बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो इसको मैं मिक्सी में हल्का सा पीसूंगी। देखिए इसमें पानी का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसको हल्का सा पीसना है। जो मतलब थोड़े बहुत चंक्स है ना दाल की, वो थोड़े से टूट जाने चाहिए और थोड़े से खड़े रहेंगे तो बहुत अच्छी कचौड़ी बन करके तैयार होगी। ये देखिए हल्के से खड़े खड़े से मूंग दाल आपको दिख रहे होंगे और थोड़े से मैसी मैसी से भी दिख रहे हैं। तो चलिए इससे बॉल बना करके चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे से पेड़े बन करके तैयार होते हैं। इस तरह से सारे बॉल्स एक ही तरह के बना करके तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर 3 ही बना रही हूँ और सब्जी भी बन करके बिल्कुल तैयार होगी। 20 से 25 मिनट हो गया तो हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, खूब सारे बारीक कटे हुए हरी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, हाथों से क्रश करके। और एकदम लाजवाब सी सब्जी बन करके तैयार हो गई फ्रेंड्स। ढक करके रखेंगे ताकि इसके जो सारे फ्लेवर्स हैं ना वो सब्जी में इंटैक्ट रहे। और 10-15 मिनट के बाद ढक्कन हटा करके आप सब्जी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम कचौड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तेल रखेंगे गर्म होने के लिए। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है लो फ्लेम पर, आटे को हम एक बार मसल करके चिकना कर लेंगे। और देखिए एकदम सॉफ्ट आटा लग करके तैयार हो गया है। तो एक पेड़ा लेंगे, कचौड़ी है ना तो थोड़ी सी बड़ी साइज का ही पेड़ा लेना है। और इसके अंदर आपको जितना आप वो ले रहे हो ना स्टफिंग, उससे थोड़ा सा बड़ा आपको पेड़ा लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। नहीं तो क्या होगा कि सिर्फ आटा आटा ही लगेगा खाते समय कचौड़ी और स्टफिंग कम लगेगी। तो स्टफिंग भी आपको कम नहीं भरना है, स्टफिंग की भी आपको अच्छे से भरना है। और इस तरह से पैक करेंगे उंगलियों की मदद से और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देंगे और इस तरह से कचौड़ी बना लीजिए। देखिए मैं तो अपने हाथों से ही बना ले रही हूँ, आप चाहो तो बेल भी सकते हो। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मुझे तो आदत है तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और देखिए कटोरी बनाएंगे, इसके बाद हम इसी से थोड़े से बड़े साइज का वो लेंगे, पेड़ा लेंगे, स्टफिंग डाल देंगे और इस तरह से पैक करेंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा देंगे। इससे क्या होगा, कचौड़ी आपकी बिल्कुल भी फटेगी नहीं या फिर तेल में खुलेगी नहीं। इसके बाद इस तरह से पैक कीजिए, बीच में प्रेस करेंगे और इस तरह से चारों तरफ से हम कचौड़ी बना लेंगे। तो इतनी सारी कचौड़ियाँ मैंने बना ली है। और तेल जो है ना उसको ज़्यादा गर्म आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का लो फ्लेम पर ही जब तेल हल्का गुनगुना गर्म होगा ना तभी आपको कचौड़ियाँ डाल देनी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी बड़ी साइज़ के कचौड़ी बनाए थे, तो कढ़ाई में नहीं आ पा रहा था। मुझे लगा था एक बार में मैं 12-13 कचौड़ी बना लूँगी, लेकिन देखिए 6 कचौड़ियों में ही कढ़ाई मेरी फिल हो गई है। अभी एक और डालूँगी, 2-3 मैं ऊपर भी डाल दी थी।
तो देखिए कचौड़ियाँ ना एक के ऊपर एक हो गई। इससे क्या होगा कि जिसको स्पेस नहीं मिलेगा ना फूलने के लिए वो कचौड़ी फट जाएगी। तो इसीलिए मैं साइड में एक और कढ़ाई में ना तेल गरम करने के लिए रख दी हूँ, ताकि ना हम कचौड़ियों को अलग अलग फ्राई कर लें। इससे कचौड़ियाँ सारी एक तरह से फूलेगी। करके तैयार हो रही है और एक भी कचौड़ी मेरी फटी नहीं है। सारी कचौड़ियाँ देखिए एकदम अच्छा सा कलर आ गया है। हो रही है ये देखिए। ऑर्डर पर मैं इन कचौड़ियों एक भी कचौड़ी मेरी फटी बिल्कुल भी नहीं थी फ्रेंड्स। और ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से हम सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे और बहुत टेस्टी ये कचौड़ियाँ बनकर के तैयार हुई थी। और कस्टमर को देने का समय हो गया था तो मैं फटाफट से मिर्च को फ्राई कर रही थी। जब भी आप हरी मिर्च को फ्राई करें ना हल्का सा बीच से चीरा ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब आप मिर्च को तेल में डालती है ना तो फट जाती है और फिर आपको छींटे भी लग सकती है। तो चलिए सारी कचौड़ी मैं इस तरह से 2 बैच में फ्राई करूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी कचौड़ियों के ऑर्डर थे। और ये देखिए मेरी कचौड़ियाँ मैंने बना करके रखा है। सारी कचौड़ियाँ किस तरह से फुली बनी हैं और एक भी कचौड़ी मेरी फटी बिल्कुल भी नहीं है। कलर तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। मैं यहाँ पर हल्का सा ब्राउन कलर की कचौड़ियाँ फ्राई करी हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से कचौड़ी लाइट या डार्क कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मार्केट जैसी ही कचौड़ी बना रही थी तो उसी तरह से फ्राई कर रही थी। ये देखिए एक कचौड़ी ना बेटे ने उंगली डाला और फट गया, वो है ना, वो आपको दिख रहा होगा बट वो फुला हुआ है ना। तो चलिए सारी कचौड़ी मेरी फ्राई हो गई है। आपने देखा ना एक सारी कचौड़ियाँ कितनी फुली बन करके तैयार हुई है। और 2 लोगों को मैंने दे भी दिया है, डिलीवरी कर दिया है 2 लोगों को। अभी 2 लोग और बाकी हैं तो वो भी लेने के लिए आ जाएंगे। तो चलिए हो गया। इस तरह से मिर्च के साथ मैं कचौड़ियों को सर्व करूंगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कचौड़ियों को सर्व कीजिएगा, जिससे कि ये खाने में बहुत अमेजिंग लगेगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेरी सारी कचौड़ियाँ गुब्बारे जैसी फुली बन करके तैयार हुई है। इन कचौड़ियों को ना मुझे तोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट आपको दिखाने के लिए तो मुझे तोड़ना ही था, तो मैं आपको तोड़ करके पहले ही दिखा दी हूँ। और ये देखिए सब्जी, बस इतनी सी ही सब्जी बची है। मैं सब्जी का ना वीडियो लेना ही भूल गई थी। इतनी सी ही सब्जी बची है, बाकी सारी डिलीवरी मैंने कर दी थी। तो चलिए सब्जी का टेक्सचर दिखाती हूँ। सब्जी को रखे ना 1.5 घंटे हो गए हैं और ये देखिए सब्जी कितनी गाढ़ी हो गई है। जब हमने किया था ना तो हल्की सी पतली सी थी, लेकिन अभी गाढ़ी हो गई है। तो इस तरह से हम सब्जी और कचौड़ी को सर्व करेंगे। आपके पास अगर इमली की खट्टी मीठी चटनी हो ना तो वो भी दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने अपने कस्टमर को इमली की खट्टी मीठी चटनी भी दिया था और अब ख़त्म हो गया तो मैं आपको डाल करके नहीं दिखा पा रही हूँ। इस तरह से हरी मिर्च के साथ सर्व कीजिए और देखिए कचौड़ी की आवाज़ सुनिए। स्टफिंग भी देखिए चारों तरफ बहुत अच्छे से फैली हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टफिंग कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा। चारों तरफ एकदम इक्वल पोर्शन में स्टफिंग फैली हुई है और दिखने में कितनी अमेजिंग लग रही है ना, खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। तो मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।